गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ये जो टॉपिक है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के अंदर। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एक साइंटिस्ट आए लुईस, उन्होंने बताया कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस या फिर कंपाउंड हमारा एसिड है या फिर बेस है। तो उन्होंने हमसे क्या बोला कि एसिड वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड होगा जो कि क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, मतलब लेगा, क्या लेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि बेस वो होगा जो कि डोनेट करेगा किसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो उसको मैं कहूंगा बेस कहूंगा। तो कुल मिला के एसिड वो है जो कि क्या करेगा, लेने की टेंडेंसी रखेगा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और बेस वो है जो कि डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, हमें यहां तक समझ में आया। बट अब हमारी जो पिक्चर है वो अटकती है कि सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते क्या है। सबसे पहले हमें ये समझाइए, तो हम उसको समझते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन के एक एटम का, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और हमें यह भी मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारी कहां पर रहता है, वो शेल के अंदर रहता है। ठीक है ना, तो इसके जब इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करें हम तो 2 और 6 होता है। ठीक है, 2 और 6 होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारी के शेल के अंदर रहते हैं, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो हमारी एल शेल के अंदर रहते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक न्यूक्लियस होगा, ये एक शेल होगी, दूसरी शेल होगी। ठीक है, ये कौन सी शेल है हमारी, के शेल है, और ये कौन सी शेल है हमारी, एल शेल है। ठीक है, जो के शेल है इसको मैंने क्या नाम दिया, हमारा शेल। ठीक है, जो हमारी के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस के शेल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। और जो हमारी एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एल शेल के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एक एटम है, इसकी लास्ट शेल कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी लास्ट शेल जो है वो क्या है, एल है। ठीक है, हमें दिख भी रहा है कि जो इसकी लास्ट शेल है वो क्या है, एल है। तो इसी लास्ट शेल को, किसी भी एटम की लास्ट शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। मैं अपनी बात को वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एटम की जो लास्ट शेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। तो ऑक्सीजन एटम की लास्ट शेल कौन सी है हमारी, एल है। तो इस शेल को मैं क्या कहूंगा, वैलेंस शेल कहूंगा। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन की जो लास्ट शेल है वो क्या कहलाएगी हमारी, वैलेंस शेल कहलाएगी। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया वैलेंस शेल क्या होती है। अब इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। वापस से मैं बोलता हूं, इस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमें वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब हमें वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ा रहे हैं।
एक्चुअल में जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में और बॉन्ड बनाने में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझना और पढ़ना। ये जो हमारे वैलेंस, ये जो हमारे ऑक्सीजन में जो लास्ट मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो कितने हैं, 6 है। और यही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन या फिर बॉन्ड बनाने में। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अभी तो हमारा जो ऑक्सीजन है, अभी ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये किसी के साथ में अभी बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, तो किसी के साथ में अभी बॉन्ड नहीं बना रहा, ये सिंगल एटम है। ठीक है, ये अभी सिंगल एटम है। तो होता क्या है कि हम इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम दो के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कैसे, हम इसका रिप्रेजेंटेशन, हम आपको बता रहा हूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम लेते हैं, लिख दिया हमने। इसके लास्ट मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। कुल मिला के मैंने क्या किया, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको मैंने दो के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया इस तरह से। ये क्रॉस जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन सिंबल, ये ऑक्सीजन का सिंबल है। और ये जो लास्ट मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैंने दो के पेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये जो दो पेयर है इलेक्ट्रॉन का, यही हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कुल मिला के किसी भी एटम के लास्ट मोस्ट शेल में कितने भी, किसी भी एटम के लास्ट मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम दो के पेयर के अंदर डिवाइड कर देंगे और वो दो का पेयर हमारा क्या कहलाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हम इसको रब कर देते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया ए, कोई मैंने एक स्पीशीज ले ली। ठीक है, ए ली, कोई मैंने एक स्पीशीज ली ए। ठीक है, इस स्पीशीज के पास में मैंने क्या कर दिया, प्लस चार्ज लगा दिया। ठीक है, और मैंने एक और स्पीशीज ली बी और उसके पास में क्या है, ये लोन पेयर है। ठीक है, मैंने एक स्पीशीज ली ए जिसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज लगा दिया और एक स्पीशीज ली बी जिसके पास में मेरे पास लोन पेयर होगा। ठीक है, अब थोड़ी बहुत इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, जो ए है, जो हमारे पास में ए जो स्पीशीज है उस पर हमने प्लस चार्ज लगा दिया। तो इस प्लस चार्ज से आप क्या समझ सकते हैं, इस प्लस चार्ज से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए है हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होगा, इस वजह से इसमें प्लस चार्ज आया होगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, इस प्लस चार्ज से हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारा ए है उसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब ए के पास में डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इस वजह से इस पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक है, हमने समझा ए क्या है, ए पे प्लस चार्ज हमें क्या शो कर रहा है, ए पे प्लस चार्ज हमें शो कर रहा है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शो कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में शो कर रहा है। ठीक है,
किस बारे में शो कर रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में शो कर रहा है। थोड़ा सा और अगर अपन इसके अंदर जाएं, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जो इसकी ऑर्बिट होगी उसके अंदर में क्या है? वैकेंट होगी। जो इसके ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे? वैकेंट होंगे। हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, और उन ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। उन ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, जब भी तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आई, और उस इलेक्ट्रॉन की कमी आने की वजह से इस पे प्लस का चार्ज आया। तो जो ए है उसमें क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और कह सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है। वहीं जो हमारा बी है उसके पास में क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास में लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब होगा क्या? अब कहानी में आगे होगा क्या कि ए बी के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, तो एक काम कर दो ना कि ये जो लोन पेयर है मेरे को दे दो, जिससे कि मैं अपने इस प्लस चार्ज को हटा दूं। ठीक है। ए बी के पास जाके क्या बोलेगा कि भैया आपके पास में ऑलरेडी दो लोन पेयर हैं और मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप अपने ये जो दो लोन पेयर है मेरे को दे दो। तो बी क्या करेगा? दे देगा। तो बी ने अपने लोन पेयर को इस ए को दे दिया, और यहीं पर हमारे लुईस सर आए और उन्होंने बोला कि भाई ए क्या कर रहा है? लोन पेयर को ले रहा है। तो ए हमारा क्या है? एसिड है। एसिड क्या होगा? जो कि लेगा लोन पेयर को। तो ए क्या कर रहा है? लोन पेयर को लेने की टेंडेंसी रखता है अपने पास में। तो इस वजह से मैं इसको क्या कह सकता हूं? लुईस एसिड कह सकता हूं ना। और जो बी है वो देने की टेंडेंसी रख रहा है, लोन पेयर को देने की टेंडेंसी रख रहा है। इस वजह से इस बी को मैं क्या कह सकता हूं? मेरा लुईस बेस कह सकता हूं। और इसका जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इस बी ने अपना दो लोन पेयर ए को दे दिया। एक्चुअल में ये जो बॉन्डिंग है, एक्चुअल में ये जो बॉन्डिंग है वो एक तरह की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो हमें बस इतना समझना है अभी तो कि ए हमारा क्या है? जिसके पास में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसने बी से लोन पेयर मांगा, और ए बी इस तरह का वो हमारे पास में प्रोडक्ट आ गया। क्योंकि ए ने लोन पेयर मांगा तो वो क्या हमारा लुईस एसिड हो गया, और बी ने उसको लोन पेयर दिया, वो हमारा लुईस बेस हो गया। मेन प्रिंसिपल हमारा लुईस एसिड और लुईस बेस की यही है। ठीक है। अब हमने तो ये आर्बिट्ररी लिया है ना, एक स्पीशीज ए और बी को माना है। हम इसको एक रियल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने लिया H+, ठीक है, H+ और हमारा वाटर, H2O, ठीक है। H+ हमारा कहीं ना कहीं एक ही तरह दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमारा एक ही तरह दिख रहा है। हमारा ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है? एक ही तरह है। ठीक है। इसके पास प्लस चार्ज है, मतलब इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को
लेने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये क्या चाहता है कि मेरे ऊपर से कैसे ना कैसे से ये प्लस चार्ज हट जाए। तो हटाने के लिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की होगी। वहीं पर हमारा H2O है, उसमें हमारा जो ऑक्सीजन है उसके पास में एक लोन पेयर होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में हमारा लोन पेयर होता है। अगर मैं इसका और ढंग से एग्जांपल बताऊं, और ढंग से बताऊं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। हमारा ऑक्सीजन होगा इस तरह से कुछ होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे जो ऑक्सीजन है, और ये क्या है हमारे, ये जो मैंने आपको बनाया है ये हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट समझाने के लिए ये जो हमारा इसमें है ये क्या हमारा लोन पेयर है। ये क्या है हमारा लोन पेयर है, ठीक है। अब होता क्या है, हमारा H प्लस H प्लस जो होता है हमारा वाटर के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर, मेरे को लोन पेयर दे दो, जिससे कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। तो ऑक्सीजन उसको दे देता है। इस तरह से उसने दे दिया और क्या बन गया, कुछ इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, नियम आयन बन जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो H प्लस क्या हुआ, क्योंकि इसकी लोन पेयर की लेने की टेंडेंसी है, तो ये हमारा क्या हुआ, एसिड हुआ। एसिड हुआ क्योंकि ये कर रहा है, लोन पेयर को ले रहा है। वही हमारा वाटर क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, जो कि लोन पेयर दे रहा है, इस वजह से वाटर हमारा क्या है, बेस है। और कैसा बेस है हमारा, लुईस बेस है। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाटर हमारा क्या है, लुईस बेस है, लुईस एसिड है। तो हम बता सकते हैं कि वाटर जो है हमारा लुईस बेस होता है। और आपको अगर ध्यान होगा कि स्टार्टिंग के चैप्टर में जब हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे थे, हमने वहां पर आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे ही कोई भी एसिड पानी के अंदर जाता है तो वो आयोनाइज हो जाता है, H प्लस और कुछ ना H प्लस के अंदर टूट जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जो H प्लस है वो पानी के अंदर स्टेबल नहीं रहता, वो किस फॉर्म में रहता है, पानी में हाइड्रोनियम आयन के अंदर रहता है। तो ये वही चीज है, जैसे ही H प्लस वाटर के पास आएगा वो उससे लोन पेयर लेगा और हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है। तो वही हमारा H प्लस क्या हो गया, एसिड हो गया, और वाटर हमारा क्या हो गया, लुईस बेस हो गया, और ये हमारा लुईस एसिड हो गया, ठीक है।